नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल ये बीज ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। चलिए, आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10 है। इसके पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्त इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए, आज के सेशन के स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक आपका सूचना है कि आपका बिहार डीएलएड का डमी एडमी कार्ड आ गया है। आप अपना देख सकते हैं डमी एडमी कार्ड। उसमें अगर आपको कोई त्रुटि है तो आप सही कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। तो आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा भाग गलत है। श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो आपका ऑप्शन है मुझे दुख की खराब स्थिति को देखकर कि और क्षोभ हुए कि श्याम की। इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य त्रुटि है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी और क्षोभ हुए। यह क्या है? त्रुटि है। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें, यानी विपत्ति का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है मुसीबत, जटा कि कष्ट कि जटिल। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल करिए फटाफट। विपत्ति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी मुसीबत हो जाएगा। विपत्ति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो मुसीबत। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, यानी रावण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। रावण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है चतुरान कि पीताम्बर कि पंचानन कि दशानन। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल करिए। रावण का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी दशानंद हो जाएगा। जिसकी 10 हाथ होता है उसे क्या बोलते हैं? रावण बोलते हैं। तो रावण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो दशानंद हो जाएगा। डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसे चोट लगने पर खून डैश लगा। तो उसे चोट लगने पर खून डैश लगा, यानी क्या होने लगा? जाने लगा कि चलने लगा कि भागने लगा कि बहने लगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल करिए फटाफट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डेली 7:30 बजे एक वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी जब चोट लगता है तो खून क्या होता है? बहने लगता है। तो डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घाड़ा मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो चिकना घाड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो आकाशन है निर्लज व्यक्ति कि मजबूत घड़ा कि घड़ा चिकना करके पानी भरना कि घड़े का चिकना होना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल करिए। चिकना घड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, निर्लज व्यक्ति हो जाएगा। तो चिकना घड़ा का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो निर्लज व्यक्ति। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जिसकी प्रभा बिजली के समान हो, यानी जिसकी प्रभा बिजली के समान हो के लिए एक शब्द दीजिए। उसे एक शब्द में क्या कहते हैं जिसकी प्रभा बिजली के समान हो। तो क्वेश्चन है कनक प्रभा कि निष्प्रभा कि विद्युत प्रभा की दामिनी।
तो जिसकी प्रभा बिजली के समान उसे एक शब्द में क्या बोला जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्युत प्रवाह हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। जिसकी प्रवाह बिजली के समान उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत प्रवाह कहते हैं। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है कि खून किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी विदेशज है। खून कौन सा शब्द है? तो विदेशज शब्द है। डी इज ए करेक्ट वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है, यानी शेक्सपियर को यूरोप में क्या कहा जाता है? तो कालिदास के नाम से जाना जाता है। इस वाक्य में कालिदास की संज्ञा है, यानी कालिदास कौन सी संज्ञा है? तो क्वेश्चन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक कि भाववाचक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। कालिदास कौन सी संज्ञा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी जातिवाचक संज्ञा है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? जिसे पूरे जाति भर का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, लड़का कहने से क्या होता है? पूरे लड़के का बोध होता है। लड़की कहने से क्या होता है? पूरे लड़की का बोध होता है। उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। यही पूछ देगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जैसे कि राम हो जाएगा। राम क्या है? जो एक विशेष व्यक्ति का नाम है, जो दुनिया में और किसी का नाम नहीं है। जैसे कि गंगा, गंगा भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यही नदी पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस नदी कहने से पूरे नदी का बोध हो रहा है, लेकिन गंगा कहने से सिर्फ गंगा का ही बोध हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा हो जाएगा। अगर नदी पूछ देगा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कालिदास कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है जो तुरंत सोचकर उत्तर दे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो तुरंत सोचकर उत्तर दे दे, यानी झटपट उत्तर दे दे, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन है दूरदर्शी कि कुशाग्र बुद्धि कि प्रत्युत्पन्नमति की अग्रसूची। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगी, यानी सी इज ए करेक्ट वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। जो तुरंत सोचकर उत्तर दे दे उसे क्या बोलते हैं? तो प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगी। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन है कान्हा, कृष्णा, अगिन की दीवा रात्रि। तो तद्भव किसे कहते हैं? तो तत्सम के बिगड़े रूप को क्या बोलते हैं? तद्भव बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल लगाइए बोलो फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कान्हा हो जाएगा। कान्हा क्या है? तो तद्भव शब्द हो जाए। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है त्रिभुज में कौन सा समास है? तो त्रिभुज में कौन सा समास है आपको बताना है। तत्पुरुष, अवयभाव, द्वंद्व की द्विगु। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी द्विगु समास हो जाएगा। तो द्विगु समास को पहचानने का एक ट्रिक है, जिस भी शब्द में संख्यावाचक हो, जिस भी शब्द में पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, उसे हम द्विगु के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि त्रि है, त्रि माने क्या होता है? 3 होता है। तो इसको त्रिभुज बोल रहा है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। जैसे कि बोल देंगे त्रिभुवन, तो 3 आ रहा है, तो इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आपको बताना है इसमें चारों में बहुब्रीहि समास कौन सा है। तो क्वेश्चन है
आँख फोड़वा कि अठनी कि पीताम्बर कि गौरी शंकर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी पीताम्बर हो जाएगा। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। जिसका पीला रंग हो उसे क्या बोलते हैं? पीताम्बर बोलते हैं। तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है अतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? अतरंग का विलोम शब्द बताना है आपको, यानी उल्टा शब्द बताना है, क्या होगा? तो क्वेश्चन है बहिरंग कि हार्दिक कि अंदरूनी कि गुड गुड गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी बहिरंग हो जाएगा। और तरंग का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो बहिरंग हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है व्योम केस किसका परवाची शब्द है? तो व्योम केस किसका परवाची शब्द है? ब्रह्म का कि विष्णु का कि इंद्र का कि शिव का? तो व्योम केस किसका परवाची शब्द है, बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाता है, यानी शिव को क्या बोला जाता है? तो व्योम केस भी बोला जाता है। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कमल शब्द का वर्ण विन्यास होगा, यानी कमल शब्द किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है? तो ऑप्शन है क जोड़ म जोड़ ल कि क जोड़ म जोड़ ल जोड़ कि य, क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ कि य, कि क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ कि य। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल लगाइए। कमल शब्द का आपको बताना है इसमें कौन कौन से मिलकर कमल बना हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी क अ फिर म फिर अ फिर ल और फिर अ से मिलकर क्या बना है? तो कमल बना है, यानी सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 कह रहा है आप मेरे घर अवश्य पधारे। इस वाक्य में आप क्या है? आप मेरे घर अवश्य पधारे, आपको इस वाक्य में बताना है आप क्या है? उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है कि निजवाचक सर्वनाम है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष किसे बोलते हैं? तो आपको बोलते हैं, तुमको बोलते हैं, तुम लोग, ये सब क्या हो जाता है? तो मध्यम पुरुष। अब उत्तम पुरुष में कौन आ जाता है? मैं आ जाता है, हम लोग आ जाता है, और अन्य पुरुष में क्या हो जाता है? वह आ जाता है, वह आ जाती है, ये सब क्या होता है? तो अन्य पुरुष में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। तो क्वेश्चन है हास्य करुण श्रृंगार की शांत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी श्रृंगार रस हो जाएगा। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अखिया अखिया हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो अखिया हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में आपको रस बताना है, कौन सा रस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर
बी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी वियोग श्रृंगार हो जाएगा। वियोग से बोल रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा, बी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधयो आगे कौन हवाल। तो उपयुक्त पंक्ति में छंद आपको बताना है किस प्रकार का छंद है। अब ऑप्शन है छप्पय कि बरवय, सोरठा कि दोहा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी दोहा है, डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है झिल्ली झनको कोरे पीक चातक पुकारे, बन मोरिन गुहारे, उठे जुगनू चमकी चमकी। उपयुक्त छंद किस प्रकार का, इसमें आपको बताना है किस प्रकार का छंद है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी देव घनाक्षरी हो जाएगा, छरी, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। ऑप्शन है रौद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस कि करुण रस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, बी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है चिरंजीवी जीरो जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा भानुजा ए हलघर के वीर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चिरंजीवी जीरो जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा ए हलघर के वीर। आपको इसमें अलंकार बताना है कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन है उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक की यमक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ओ बी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी श्लेष अलंकार हो जाएगा, ओ बी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था। तो सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था। तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राजा शिव प्रसाद कि बाल मुकुंद गुप्त कि राजा लक्ष्मण सिंह। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी राजा शिव प्रसाद हो जाएगा, वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है रस निधि किस कवि का उपनाम था। तो रस निधि किस कवि का उपनाम था। तो ऑप्शन है अब्दुल रहमान कि पृथ्वी सिंह कि बेनी माधव कि लक्ष्मण प्रसाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कैंसिल करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी पृथ्वी सिंह को रस निधि कवि का उपनाम था, वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी सिंह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा 25 में से आपका स्कोर कितना आया है। तो सुमार्ग का अर्थ क्या होता है। तो सुमार्ग का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। सही रास्ता कि टेढ़ा रास्ता कि निकट का मार्ग कि इनमें से कोई नहीं। सुमार्ग का अर्थ क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी सही रास्ता हो जाएगा। सुमार्ग का अर्थ क्या होता है। तो सही रास्ता, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डेली 7:30 बजे रात को।
डेली हम हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल। पढ़े वहीं जो एग्जाम में आए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।